नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। टीएस मदान आपका दोस्त, आपका हम सफर। साइंस के लॉ चेंज हो सकते हैं, ग्रेविटेशन का लॉ चेंज हो सकता है, न्यूटन के लॉ चेंज हो सकते हैं? नहीं हो सकते। उसके पीछे प्रूफ है। ऐसे ही नेचर के लॉ भी चेंज नहीं हो सकते। सूर्य, सन ईस्ट से उगता है, निकलता है, ईस्ट से ही निकलता है। वेस्ट में छिपता है, वेस्ट में ही छिपेगा। इसी तरह जैसे साइंस के लॉ चेंज नहीं हो सकते, नेचर के लॉ चेंज नहीं हो सकते, ऐसे ही सक्सेस के लॉ भी चेंज नहीं हो सकते। सैकड़ों साल पहले, हजारों साल पहले जो एक्सपीरियंस्ड लोगों ने, कामयाब लोगों ने, महान पुरुषों ने जो वर्ड्स कह दिए वो चेंज नहीं हो सकते। आज हम जिस लॉ ऑफ सक्सेस के ऊपर बात करने वाले हैं वो है, दो घोड़ों का सवार हमेशा गिरता है, दो नाव का सवार हमेशा डूबता है। आपने भी सुना, मैंने भी सुना, स्कूल में इसको पढ़ा, इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखी, इसकी बाकी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन सीखी, इसके ऊपर टेस्ट दिए। सच में इसको हम फॉलो भी कर रहे हैं। परसेंटेज की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप अपने अंदर झांक के देख लीजिएगा। सक्सेस के रीजंस कितने होंगे उसके पीछे मैं नहीं जाना चाहता हूं आज की इस वीडियो में, लेकिन फेलियर के रीजंस में ये रीजन भी अपने आप में बहुत बड़ा रीजन है। एग्जाम्पल लेता हूं, दो घोड़ों के सवार होने की एक एग्जाम्पल। मेरा एक जान पहचान वाला, उसका बेटा आईटी प्रोफेशनल है और साथ में सिंगिंग का उसे शौक है। सिंगिंग के शौक को वो प्रोफेशन बनाना चाहता है, केवल हॉबी नहीं है। हर समय दिमाग में घूमता है कि मैं एक बड़ा सिंगर बन जाऊं। उसके लिए वो वीडियोस तैयार करता है, यूट्यूब पे अपलोड करता है, जितने भी कॉन्टेस्ट होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करने की कोशिश करता है, अपने आप को प्रमोट करने की कोशिश करता है एज ए सिंगर। आईटी कंपनी में काम करता है, वहां पर उसकी ड्यूटी शुरू होती है सुबह अराउंड 9 और इवनिंग में अप टू 6 उसने काम करना होता है अपने वर्क स्टेशन पे। उसके घर से उसकी कंपनी तकरीबन 1.5 घंटा ड्राइव पे है। दिल्ली में इतने डिस्टेंस होते हैं, 1.5 घंटे के बाद उसकी कंपनी आती है। दिस मीन्स अराउंड 7 घर से निकलता होगा, 9 बजे ऑफिस पहुंचता होगा, काम शुरू किया, 6 बजे तक काम किया, 6 बजे के बाद वहां से चले और 7:30 बजे 8 बजे घर पहुंचे। अब वो बच्चा अपने आप को एक कामयाब सिंगर देखना चाहता है। सिंगिंग के काम में रियाज करने का टाइम नहीं है, उसकी नॉलेज लेने का टाइम नहीं है, अपने आप को प्रमोट करने का टाइम नहीं है, तो सैटरडेज को, संडेज को थोड़ा बहुत काम कर लेता है, 1-2 वीडियोस बना लेता है। अब जिस दिन उसको पता लगता है कोई कॉन्टेस्ट है, कहीं पर जाना है, कोई सिंगर मिलने वाला है, यानी सिंगिंग के रिलेटेड कोई भी बात जब उसे पता चलती है, तो उस दिन वो आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे ऑफिस से पहले आने की कोशिश करता है। पूरा दिन ऑफिस में भी वो किसी ना किसी तरह फेसबुक या यूट्यूब पे या ट्विटर पे या व्हाट्सएप पे लोगों के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करता है, सो दैट वो अपने सिंगिंग के प्रोफेशन को अडॉप्ट कर पाए। आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूं? कंपनी जहां पर वो जॉब करता है वहां पर 100% नहीं दे पा रहा। एम्प्लॉयर, बॉस क्लियर सोच रहा होगा कि ये प्रमोटेबल नहीं है, शायद हमेशा चल भी ना पाए। सिंगिंग के काम में वो वैसे ही आगे नहीं चल पा रहा। तो जिस प्रोफेशन में आप 100% दे ही नहीं पा रहे, अब 10%, 20% दे रहे हो, वहां से 100% निकलेगा कैसे? आपकी इनपुट है 10%, 20%, 25%, इम्प्योर।
उसमें कोई भी प्योरिटी नहीं है, बुझे हुए मन से, थके हुए शरीर से। तो जब आपकी इनपुट 10, 20, 30% है तो वहां से आपको 100% आउटपुट कहां से आएगी? और ऐसे ही जॉब में जब आपकी इनपुट लेस देन 100% है, 90%, 85%, 80%, 70%, तो वहां भी आप कामयाब नहीं हो पाओगे। तो 2 घोड़ों का सवार हो गया, ना वहां पर प्रमोशन होगी, ना वहां पर करियर बनेगा, ना यहां पर सिंगिंग में करियर बनेगा। अगर सिंगर ही बनना है तो लग जाओ ना इसके ऊपर, पूरा अपने आप को डाल दो उसमें, सरेंडर कर दो, पूरी कमिटमेंट, पूरी लॉयल्टी, और विद इन फ्यू ईयर्स, टाइम तो लगेगा, विद इन फ्यू ईयर्स तुम बहुत बड़े सिंगर हो सकते हो। और अगर जॉब करनी है तो जॉब में अपने आप को सरेंडर कर दो, 100% फुल कमिटमेंट, 100% कमिटमेंट, 100% लॉयल्टी, तो वहां भी कामयाबी मिलेगी, वहां पर प्रमोशन मिलेगी, वहां पर भी लोग एज ए क्लर्क, एज ए एनिमेटर, एज ए डिजाइनर, एज ए प्योन ज्वाइन करते हैं और अप टू द लेवल ऑफ CEO पहुंच जाते हैं। बहुत सी एग्जांपल्स हैं ऐसी। अब मान लेते हैं कि आपके पास कहीं से 200, 400, 500 करोड़ रुपए आ गया और आपको एक स्टार्टअप शुरू करना है। आपने सोचा कि चलो इंटरनेट का जमाना है, सोशल साइट्स कामयाब होती हैं। फेसबुक में मार्क जुकरबर्ग ने अरबों 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 डॉलर्स कमा लिए हैं, तो क्यों ना ऐसी कोई साइट शुरू की जाए। फिर आपके दिमाग में आया कि यार ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स भी तो हैं, ई-कॉमर्स, अमेजॉन कामयाब है, फ्लिपकार्ट कामयाब है, स्नैपडील कामयाब है, तो क्यों ना वैसी एक साइट शुरू कर ली जाए, उसमें भी तो करोड़ों 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 रुपए बन सकते हैं। फिर आपके दिमाग में आया नहीं यार, ये सब दोनों चीजें के साथ साथ एक और करते हैं। गूगल का सर्च इंजन कितना कामयाब है, जीमेल बनाते हैं, एक ईमेल का अपना साइट बनाते हैं, सर्च इंजन बनाते हैं। जैसे गूगल के पास एडसेंस है, एडवर्ड है, एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू कमाता है, वैसे बनाते हैं। या फिर एक यूट्यूब जैसा वेबसाइट बना लेते हैं, लोग हमारी साइट पे वीडियोस अपलोड करेंगे, लोग देखेंगे और प्रॉफिट आता रहेगा। तो आपके पास 400-500 करोड़ है, आपने 2 घोड़ों पे सवार होने की अगर कोशिश की, मेरी बात को समझना आप, अमेज़न टाइप ई-कॉमर्स साइट भी शुरू कर दी और एक फेसबुक टाइप सोशल साइट भी शुरू कर दी, इतना तो आप भी समझ सकते हो कि आफ्टर 1 ईयर, 2 ईयर्स, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स दोनों साइट्स कहां पहुंचेंगी। ना आप फेसबुक को टक्कर दे पाओगे, ना आप अमेज़न को टक्कर दे पाओगे, एंड आफ्टर 3-4 ईयर्स दोनों खत्म हो जाएंगी और आपके पास केवल एक ही सेंटेंस होगा कि मार्क जुकरबर्ग की किस्मत बहुत तेज है। तो जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं, मुझे लगता है कि मैं अपना मैसेज डिलीवर कर पा रहा हूं। आप कोई एक करियर चुनिए, उसमें 100% इन्वॉल्व हो जाइए। आपकी पूरी एनर्जी, पूरा टाइम उसी करियर के लिए होना चाहिए, पूरे रिसोर्सेज उसी करियर के लिए होना चाहिए। अगर कोई बाहर का व्यक्ति आपकी हेल्प करना चाहे, कोई फाइनेंसर आपको पैसा देना चाहे, कोई बंदा आपको आइडियाज देना चाहे, वो किस प्रोफेशन में, किस करियर में आपको आइडियाज दे, उसको पता ही नहीं है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, पीछे हट जाएंगे। आप एक डायरेक्शन चुनिए, उस डायरेक्शन में चलना शुरू कर दीजिए। रिजल्ट्स हर जगह आएंगे। अगर एक जगह रिजल्ट्स आने में कुछ डर लगता है तो उसमें और सीखने की कोशिश करो ना। ये थोड़ा 2 काम पकड़ लो कि ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, कोई तो चल ही पाएगा। इसमें एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है जो मुझे बहुत लोगों ने पूछा है और लोग परेशान हैं कि अगर
एक बंदा एक टाइम में एक ही बिजनेस कर सकता है या करना चाहिए, एक ही प्रोफेशन कर सकता है या करना चाहिए, तो कई ऐसे भी तो लोग हैं, टाटाज, बिरलाज, अंबानीज, जो एक ही समय में कई कई कंपनीज चला रहे हैं। यहां पे आपको क्लियर करना चाहता हूं कि कंपनी चलाना मीन्स मैनेजमेंट। तो काम एक ही कर रहे हैं, ही इज ए मैनेजर, ही इज मैनेजिंग। तो उसका काम क्या है? मैनेज करना, रिपोर्ट्स लेनी, फेसबुक पे क्या हो रहा है, अमेजन पे क्या हो रहा है, एनर्जी कंपनी में क्या हो रहा है, स्पोर्ट्स कंपनी में क्या हो रहा है, क्रिकेट की टीम पे क्या हो रहा है, टेलीविजन के चैनल सही चल रहे हैं, रिपोर्ट्स आ रही हैं, ही इज मैनेजिंग। तो वो भी उसका एक ही काम है। तो अगर आपने मैनेजर बनना है, अगर आपने मैनेज करना है, तो आप तभी सिर्फ मैनेज कीजिए। अभी 1-2 दिन पहले मेरे पास मेरे एक मित्र आए थे, वो आईटी कंपनी चलाते हैं, उनके पास 8-10 लोगों की एक टीम है। वो कहते जी कि मेरी ये 8-10 लोगों की टीम पिछले 10 साल से चल रही है और ग्रो नहीं हो रही, वो कैसे हो सकती है? तो जो जवाब मैंने उस समय दिया था, मैंने कहा था कि अगर आप इससे ग्रो करना चाहते हो तो आपको खुद वर्किंग से बाहर आना पड़ेगा। जब आप काम करने बैठते हो तो 7-8 लोगों से काम करवाओगे कैसे? जब आप काम कर रहे हो तो करवाओगे कैसे? काम करना तो काम करवाना, दोनों डिफरेंट हैं। जब आप काम करवा रहे हो, यार ये तेरे कर्सर यहां पर है, यहां से तू कॉपी करके यहां पेस्ट कर। जब आपने उसको इंस्ट्रक्शन दी, जो आप काम कर रहे थे वो हैम्पर हुआ ना, उसमें कुछ नुकसान हुआ ना। और अगर आप अपना काम करते रहते हो और उसको इंस्ट्रक्शन नहीं देते हो तो वहां पर नुकसान हो रहा है। अब क्योंकि आप अच्छे खिलाड़ी हो, आप खुद अच्छे वर्कर हो, आप समझते हो, तो आपको दूसरे का काम पसंद भी नहीं आता है। यार ये कॉपी वहां से कर और यहां पेस्ट छोड़, यार मुझे पकड़ा, साइड पे हो जाए, 1 मिनट माउस मुझे दे, इसमें दिक्कत क्या है यार? गेटिंग मी? वो व्यक्ति चिढ़ भी जाता है, ठीक है यार आप ही कर लो, फिर इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आप साइमल्टेनियसली 2 काम कर रहे हो। आप एज ए डिजाइनर, एज ए वर्कर, एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर, एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी काम कर रहे हो, और साथ ही में आप एज ए मैनेजर, एज ए लीडर, एज ए ट्रेनर, एज ए गाइड भी काम कर रहे हो। दोनों में आपने 100% नहीं दिया। तो अगर आपने फिजिकली काम छोड़ दिया, केवल मैनेज किया, तो 8 से 80, 80 से 800, 800 से 8000, 80,000, 8 लाख भी हो सकते हैं, क्योंकि वहां पर फिर 10 लोगों की टीम होगी, उसका एक टीम लीडर होगा जो काम नहीं करेगा, काम करवाएगा। फिर 10 टीम लीडर होंगे, उनका एक सीनियर लीडर होगा जो उन 10 टीम लीडर्स की रिपोर्टिंग लेगा। तो ऐसे जो उनका सीनियर है, वैसे भी 10 सीनियर्स होंगे जो अपने सीनियर को, सीईओ को रिपोर्ट करेंगे। तो पिरामिड बनता है 1, 10, 10 ईच, उसके बाद 10 ईच, जहां पर आप लाखों लोगों से काम करवा सकते हो। जॉब करना चाहते हो ना, करो, अपने आप को पूरा उसमें डाल दो। मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि दिन के समय तो जॉब करते हैं और वहां से आके शाम को किसी ना किसी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन किया हुआ है। वहां पर वो मेंबर बनाने के लिए घर घर जाना शुरू कर देते हैं, फ़ोन करते हैं कि मैंने जी एक कंपनी की डिस्ट्रीब्यूशन ली है, आपसे बात करना चाहता हूं। 1 घंटे में एक बंदा समझाया, रिजल्ट वो मल्टी लेवल मार्केटिंग में कामयाब नहीं हो पा रहे। तो अगर वो मल्टी लेवल मार्केटिंग में रहते तो पूरा दिन में 8, 10, 15 लोगों को अपना प्लान समझाते, शाम तक 1-2 लोग कंफर्म हो जाते, उनकी सेल क्लोज हो जाती, उनका ग्रुप बड़ा हो जाता, उनकी टीम बड़ी हो जाती, और आने वाले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में उनकी कामयाबी आसमान पे पहुंच जाती। या फिर वो जॉब करते, जॉब में इतना ज़्यादा काम करते कि उनका बॉस खुश होके उनको प्रमोशन देता। प्रमोटेबल तो हो जाते हैं, अगर उनका बॉस उनको प्रमोशन नहीं दे पाया मान लो, तो कहीं और जाने के योग्य तो हो जाएं।
तो रिजल्ट क्या आया? अब देखो, बहुत से लोग इसलिए फेल नहीं हो रहे हैं कि उनके पास पोटेंशियल नहीं है काम करने का, उनके पास टैलेंट नहीं है, स्किल नहीं है, क्वालिटी नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है। ये कारण नहीं है ज़्यादातर लोगों के फेल होने का। ज़्यादातर लोगों के फेल होने का कारण है उनका पोटेंशियल, उनकी कैपेबिलिटीज डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रही है, मल्टी डायरेक्शंस में जा रही है, और यही कारण उनके फेल होने का बन रहा है। तो आज से आप अपने आप को रीऑर्गेनाइज कीजिए, अपने आप को दोबारा प्लान कीजिए कि किस तरह से आगे चलना है। बहुत बड़ा गोल रखिए, वो तो मेरी हर वीडियो में है। थिंक बिग, ड्रीम बिग, बहुत बड़ा गोल, बहुत बड़ा गोल, और उसमें आप चलना शुरू कर दीजिए, पूरा पोटेंशियल उसमें लगा दीजिए। और उस जो भी डायरेक्शन आपके गोल की ओर नहीं जाती है, जो भी काम आपके गोल की ओर नहीं जाता है, उस काम को नहीं कीजिए। अगर फेसबुक आपके गोल को अचीव करने में आपकी हेल्प करती है तो फेसबुकिंग कर लीजिए। अगर ट्विटर आपके गोल को अचीव करने के लिए आपका हेल्प करता है तो ट्विटर में अपना अकाउंट खोल लीजिए। और अगर ये चीजें नहीं करती हैं तो डोंट वेस्ट अ सिंगल मिनट। अगर कोई कार आपके गोल को अचीव करने के लिए आपके काम आती है तो कार खरीद लीजिए, अदरवाइज गो फॉर चीपर, सस्ती पुरानी कार। ऐसे ही मोबाइल फोन, अगर आपके गोल को अचीव करने के लिए महंगा ब्रांड चाहिए तो खरीद लीजिए, अगर शौक के लिए चाहिए तो दो डिफरेंट डायरेक्शन ही मानी जाएगी। हाँ, एक बार आप कामयाब हो गए तो उसके बाद आप अपने सारे शौक पूरे कर सकते हो। फेसबुक का मालिक मार्क जुकरबर्ग, जब फेसबुक एक हाइट पे पहुंच गई, ही स्टार्टेड लर्निंग चाइनीज। उसने चाइनीज लैंग्वेज सीखनी शुरू कर दी। अपने आप को इतना ज़्यादा नहीं फैलाओ कि मैं एक नया सोशल साइट बनाऊंगा, फेसबुक चल रहा है, फेसबुक के बराबर की साइट बनाऊंगा, मैं एक ऐसी दवाई इन्वेंट करूंगा जो कैंसर का इलाज कर सके। मेरा दिमाग उस तरफ चल रहा है। और साथ ही में मैं कंट्री का प्राइम मिनिस्टर बनने की कोशिश करूंगा। ना सोशल साइट शुरू होगी, ना आप दवाई बना पाओगे, ना कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बन पाओगे। एक फेमस कोट ध्यान में आया कि आप कुछ भी कर सकते हो अगर आप हर कुछ करने की कोशिश नहीं करते हो। आई रिपीट, यू कैन डू एनीथिंग इफ यू स्टॉप डूइंग एवरीथिंग। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज से, अभी से री इन्वेंट कीजिए अपने आप को, अपने अंदर झांकने की कोशिश कीजिए। कहीं आपने दो घोड़ों के ऊपर सवारी शुरू तो नहीं कर ली, कहीं दो बोट्स के ऊपर तो नहीं आप बैठ गए कि वो बोट इस तरफ जाएगी, वो बोट इस तरफ जाएगी और आप बीच में डूब जाओगे। दो घोड़ों की सवारी छोड़ के एक घोड़ा पकड़ लीजिए, उसी को ट्रेन कीजिए, उसी के ऊपर पूरी प्रैक्टिस कीजिए। लोगों की बातों में नहीं आइए। लोग किसी भी तरह से आपकी स्ट्रेंथ एंड आपकी वीकनेसेस को नहीं समझते हैं। जो लोग आपको एडवाइस करेंगे वो अपनी स्ट्रेंथ एंड अपनी वीकनेसेस के अकॉर्डिंगली एडवाइस करेंगे। मान लो आप सुबह जल्दी उठ सकते हो, आप किसी को कहते हो जी मैं सुबह 4 बजे उठ के और सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग का काम शुरू करने वाला हूँ, और आपके कोई दोस्त हैं सुबह 4 बजे उठ ही नहीं सकते, वो 8 बजे से पहले उठ ही नहीं सकते, तो उनका जवाब होगा क्या कर रहा है तू, पागल है, सुबह 4 बजे उठा जाएगा। वो उसका वीक पॉइंट है, वो उसकी वीकनेस है। तो इस तरह से लोगों की एडवाइस सुनिए, लेकिन करिए वही जो आप कर सकते हैं। आपकी अपनी स्ट्रेंथ है, आपकी अपनी वीकनेसेस हैं, आपकी अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज हैं, आपके अपने थ्रेट्स हैं। तो डिफरेंट एनवायरनमेंट, डिफरेंट रिसोर्सेज हैं, उसको लेके आपने आगे बढ़ना है। अगर जॉब करना है, जॉब करो 100% कमिटमेंट देके। अगर बिजनेस करना है तो बिजनेस करो
100% कमिटमेंट दे के प्रोफेशन में आना है तो प्रोफेशन में आओ। 100% कमिटमेंट दे के सिंगर बनना है, आर्टिस्ट बनना है, म्यूजिशियन बनना है, पॉलिटिशियन बनना है, सोशल वर्कर बनना है, पायलट बनना है, कुछ भी बनना है, एक सिंगल गोल। सारी हॉबीज उसी के आसपास घूमेंगी, सारे आपके टेस्ट उसी के आसपास घूमेंगे। अगर बुक्स खरीदोगे तो उसी से रिलेटेड, टेलीविज़न प्रोग्राम्स देखोगे तो उसी से रिलेटेड, यूट्यूब वीडियोस देखोगे तो उसी से रिलेटेड, दोस्त आपके होने चाहिए उसी से रिलेटेड, सोशल साइट्स ज्वाइन करो उसी से रिलेटेड, क्लब्स ज्वाइन करो उसी से रिलेटेड, डिस्कशन करो उसी से रिलेटेड। आपकी स्पीड मल्टीप्लाई हो जाएगी। माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी? अगर आपको कहीं पर कोई डाउट लगता हो तो मैं नहीं चाहता हूं कि आपका डाउट आपके साथ ही रहे, इसे क्लियर करवाइएगा। कैसे? वीडियो के नीचे कमेंट्स में आप एक कमेंट लिखिए, अपना डाउट लिखिए। अगर तो एक दो शब्दों में, एक दो सेंटेंसेस में उसका जवाब दे पाने में एबल होऊंगा, समर्थ होऊंगा तो वहीं पर टाइप कर दूंगा, नहीं तो एक वीडियो बनाऊंगा ताकि अगर आपका वो डाउट है तो हो सकता है लोगों का भी वो डाउट हो, लोगों को भी उसका क्लैरिफिकेशन मिल पाए। लाइक कर देना। अब आप कहोगे मैं लाइक क्यों मांगता हूं? मैंने आपसे पैसे तो मांगे नहीं हैं। तो मुझे मोटिवेशन तभी मिलती है कि अगर मेरी चीज की कोई तारीफ करता है तो आपने लाइक करना है। झूठ आप बोलोगे नहीं, ये मैं भी जानता हूं, जितना मर्जी मांग लूं। अब आपने लाइक करना तो तभी है अगर आपको अच्छा लगता होगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ऐसा ना हो कि आपको अच्छा भी लगता हो और आप लाइक ना करो। लाइक कर देना, शेयर जरूर करना, वही मेरी गुरु दक्षिणा है। आपसे कुछ और नहीं मांग रहा हूं, ना मैंने आज तक कभी डोनेशन मांगी है, ना आज तक कभी आपसे कोई किसी तरह की कंट्रीब्यूशन मांगी है। मेरी सारी इनकम एडवर्टाइजर्स जिंदाबाद, भगवान उनको उनके बिजनेस को कई गुना बढ़ाए, वो मुझे पैसा देते रहे और मैं आपकी सेवा करता रहूं। विन विन सिचुएशन है। उनकी माइलेज उनको मिल गई यूट्यूब के थ्रू एडवर्टाइज करके। आपने टाइम लगाया, आपने इंटरनेट यूज़ किया, आपने कुछ ना कुछ सीख लिया और मेरी सेटिस्फेक्शन मुझे मिल गई। मैंने अपना जो भी छोटा मोटा ज्ञान मेरे पास है वो आप लोगों के साथ शेयर कर लिया और जितना मुझे घर में पैसा चाहिए, जो मुझे घर चलाने के लिए, वो भी मुझे मिल गया। तो बहुत जल्दी एक और वीडियो के साथ, एक और आइडिया के साथ आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। तब तक टेक केयर, ऑल द बेस्ट। सीखते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो।